हेलो राजू हार्ड वर्क में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज भारतीय संविधान से संबंधित 50 प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। जो भी आगामी परीक्षा आने वाली है जैसे कि री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। और देखी जाए तो अभी फ़िलहाल में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं, तो उन सबको देखते हुए आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्विज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लो आंसर भी दिखा देता हूँ आपको, नहीं दिख रहा, छोड़ो। भारत का मूल संविधान से प्रकाशित हुआ था, यानी भारत का जो मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था देहरादून से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है देहरादून। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। तो वो ए और बी दोनों राइट आंसर है इसके। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 11 दिसंबर 1946 को यानी कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक यानी फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सदन का सदस्य हुए बिना, यानी कि कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो कर सकता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित नहीं है? तो ये भारत और इंडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारत की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत एक है, तो भारत राज्यों का संघ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान है वो संसद भवन में संरक्षित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति नियत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी राष्ट्रपति है, यानी जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति नियत होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो सोवियत संघ से प्रेरित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, भारत। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, और जो निम्न हाउस होता है वो लोकसभा के
नाम से जाना जाता है, लोकसभा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां हैं? वर्तमान का डाटा तो इसमें देर नहीं रखा है, पर जो संविधान में नियत है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो 50 से तो ऊपर अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो ये अनुच्छेद 79। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे आयरलैंड देश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाग 4 में निहित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो जो संघीय व्यवस्थापिका है वो संसद के नाम से जानी जाती है। यानी कि भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसे संसद के नाम से जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 36 से 51। 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में इसे नियत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो करता है उपराष्ट्रपति। यानी राज्यसभा की जो बैठकों का स्थापित्व करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो भाग 3 में वर्णित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 12 से 35। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। किस समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी, यानी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसे जो विचार लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। विचार यानी संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ना कि मूल कर्तव्यों को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्यों को लिया गया था यानी कि रूस से।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का 24। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कि फंडामेंटल राइट, यानी संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वो किए गए हैं 6। पहले 7 थे, एक को उठा दिया गया है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता की बात की जाए तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता प्रदान की गई है, यानी संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं 5 से 11 में, जो कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, संविधान के किस अनुच्छेद में ये घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों के संघ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? यानी कि भारतीय संघ में किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है, यानी कि संसद को है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो अभी मैंने फिलहाल बताया किसी राज्य को जोड़ना या हटाना, ये सारी प्रक्रिया कौन करता है? संसद के द्वारा की जाती है। किसी नाम में बदलाव या कोई भी चीज़ तो संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आंध्र प्रदेश को किस वर्ष में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था? ये पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ये किया गया था सन 1953 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 1953। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो अभी फिलहाल मैंने बताया था किसी नाम में परिवर्तित करना हो या किसी राज्य को जोड़ना हो या घटाना हो, ये सारे कार्य संसद में नहीं थे, संसद करती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन ऑप्शन दे रखे, राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। तो मौलिक अधिकार का जो निलंबन करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज से संबंधित थी, और 52वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि दल बदल कानून से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अभी मैंने फिलहाल बताया 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि पंचायती राज से संबंधित थी।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि द्वाराते भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था, वो किया गया था 1956 में। पहला जो राज्य था भाषा के आधार पर गठित किया गया था वो आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में गठित किया गया था। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1985 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो जो जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल कानून से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 54वें संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 9वीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 9वें भाग में किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 21वें भाग में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाग 20 में निहित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ऑप्शन दे रखे संघीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, मूल अधिकार है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो संसदीय प्रणाली ली गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 7 थे। यानी संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए मैं इतने क्वेश्चन, आगे भी मैं इसी तरह क्वेश्चन लाता रहूँगा जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो बने रहिए राजू हार्ड वर्क में। धन्यवाद।